Hi everyone, a very warm welcome to all of you at Tandon classes. So this is Yashika Tandon presenting you a very important course based on RRB NTPC 2016. आज हम बात करने वाले हैं जितने भी आपके क्वेश्चंस आए थे RRB NTPC 2016 एग्ज़ाम में बायोलॉजी के तो ये क्वेश्चंस आपको जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे. चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना हम इन क्वेश्चंस की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. राइट तो बेसिकली अगर आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्ट इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में नमक की कितनी मात्रा जो है वो पाई जाती है. देखो ह्यूमन बॉडी में अगर हम उसके पूरे वेट के बारे में बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट आपका 0.4% उसका जो है आपका सॉल्ट होता है जो आपकी बॉडी में पाया जाता है. ठीक है, इसी तरीके से ये तो चलो हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन के बारे में बात. क्या और भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं. जैसे सॉल्ट में आपको आयोडीन की ज़रूरत होती क्यों है? रीज़न क्या है हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है? हमारे में एक थायराइड नाम का ग्लैंड होता है. ये ग्लैंड क्या करता है कि एक हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन. ये हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो वीक हो जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है गोइट्री की बीमारी, यानी कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है जो आपके नेक में प्रेजेंट होता है ये सूज जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, याद रखना. उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे नर्व सिग्नल्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है अगर आपको आयोडीन यानी कि सॉल्ट की कमी जो है वो हो जाए. ठीक है, तो बॉडी का जो है फ्लूइड बैलेंस बनाने के लिए जो सॉल्ट की आवश्यकता आपको होती है. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 0.4%. 0.4% किसका? बॉडी वेट का. ओके चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है हु प्रोड्यूसेस लाइक क्योर्स लाइक्स होम्योपैथिक प्रिंसिपल. ये किसने दिया? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर के बारे में बात करते हैं तो सिमिल हेमन थे जिन्होंने ये आपका दिया है हनीमैन. ठीक है, तो ये इन्होंने क्या प्रिंसिपल जो है आपको दिया? बेसिकली ये एक तरीके का अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रिंसिपल था. इसमें उन्होंने बोला था कि आपके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के, अगर आप उसको हेल्दी वे में जो है इंडिविजुअल में देख लोगे, आप उसको पहले क्योर कर लोगे तो आपको बीमारी से आप आगे जाकर बच सकते हो. तो लाइक क्योर्स लाइक्स. ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने रेफर किया दैट विच कैन प्रोड्यूस अ सेट ऑफ सिम्टम्स इन हेल्दी इंडिविजुअल. आप इजीली जो है ट्रीट कर सकते हो सिक इंडिविजुअल को. तो ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल है. आपको पता है कि जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती हैं ठीक करने में. तो ये काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल था, इनके द्वारा दिया गया. ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आइडिया होना चाहिए. और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि दोबारा क्वेश्चन जो है आपको आएगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है. यस, ये हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास प्लस के लिए एक उदाहरण है? ठीक है, मास प्लस क्या होते हैं यहाँ पर हमें पता होने चाहिए. ये एक तरीके की मैमिलियन की क्लास होती है सबसे पहले. ठीक है, अब ये आपका ना आया है जूलॉजी में से क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए. अब ये क्लास कौन सी होती है? इसको इंफ्रा क्लास बोला जाता है, एक तरीके की इंफ्रा क्लास. अब इसमें कंगारू जो होता है ये काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल है इसकी, क्योंकि ये कंगारू क्या करता है? अपने यंग वंस को, अपने जो है बेबी को वो कैरी करता है अपने पाउच में. तो ऐसे जो आपके जानवर होते हैं उनको इन क्लासेस में रखा जाता है. तो यहाँ पर देखो जो कंगारू है वो आपका राइट आंसर आएगा. तो इसमें अगर आप देखोगे एक और आपको याद रखना है, एक होते हैं जैसे कि डननाट्स, अगर पूछ ले एक डननाट्स होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए. बस ये दो एग्जाम्पल याद रख लो, इससे ज़्यादा इसमें कोई ऐसा जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ. अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट एनिमल. इनमें से कौन सा है जो वर्टिब्रेट एनिमल जो है वो आपका कहलाएगा? तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन है कीवी, स्पॉन्जेस, स्टारफिश, थ्रेडवॉर्म. देखो वर्टिब्रेट एनिमल्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन्स होते हैं
और अगर हम बात करें इनके पास मस्कुलर सिस्टम भी होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो मेन अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे वर्टिब्रेट एनिमल की, तो यहाँ पर हमारा जो कीवी है, ठीक है, कीवी है, ये एकदम ही करेक्ट आंसर बैठ रहा है। और साथ ही में अगर यहाँ पर जो स्पॉन्जेस देखोगे, इनके पास ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब खून बहने का, रक्ताव करने का कोई सिस्टम नहीं होता। अब मैम ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे? ये आप जूलॉजी जो होती है, अगर आप एनिमल किंगडम एनसीईआरटी से बच्चा पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। एनसीईआरटी का एक बार थोड़ा बहुत रेफर कर लो, काम हो जाएगा, नहीं तो आप लूसेंट भी रेफर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करती हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। अब नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आपकी पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है प्लांट्स जो है पूरी तरीके से ले नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो आपकी रूट्स में प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन को आपकी कन्वर्जन करता है और प्लांट्स इसको फिर डायरेक्टली ले पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप राइट आंसर के बारे में बात करोगे तो रिजोबियम हम बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर है रिजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सेलोमीना के बारे में बात करते हो, ये सेलोमीना, इसको टाइफी बोलते हैं, सेलोमीना टाइफी। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जो टाइफाइड की बीमारी होती है, ठीक है, वो होती है टाइफाइड, आपने बुखार सुना होगा। ई कोली बैक्टीरिया जो होता है ये आपके पेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, काफ़ी जो है एक तरीके से इसको हम बोलते हैं जो है एटमॉस्फेयर, फूड, इंटेस्टाइन्स, एनिमल्स में पाया जाता है। उसी तरीके से सूडोनामस होता है, सूडोनामस का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके इन्फेक्शंस वगैरह बॉडी में क्रिएट करता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर क्या आएगा वो आएगा रिजोबियम। प्लीज रिमेंबर दैट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है UHT प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। जो UHT है ये प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, किस प्रोडक्शन के लिए? सबसे पहले आपको UHT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया, ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया। अब अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक तरीके से आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो यूज होता है। इट इज़ बेसिकली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जिसमें मिल्क को स्टरलाइज किया जाता है। तो इसमें आप आराम से अगर देखोगे तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा वो आप देख रहे हो, वो हमारे लिए आएगा UTH, यानी कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया, जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए यूज होता है। तो हमें यहाँ पे आंसर पता लग गया कि आंसर हमारा आना चाहिए था मिल्क, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है, ये जो UHT प्रोसेस है, राइट, ये डेवलप्ड किसके द्वारा की गई थी? बच्चा ये 1960s में डेवलप की गई थी। इसी तरीके से जो मिल्क होता है इसमें दो तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक आपका होता है कैसीन और एक आपका होता है वे। ये बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और ये स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है। साथ ही में मिल्क में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एक लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है, ठीक है। अगर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, वो है आपका लैक्टोबैसिलस। और कर्ड जो होता है वो खट्टा क्यों टेस्ट करता है? क्योंकि जो लैक्टोज शुगर होती है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, इस वजह से जो है कर्ड खट्टा टेस्ट करता है। और जो लैक्टोज शुगर होती है ये सबसे कम मीठी शुगर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है कि आपकी कितनी जो है बोन्स प्रेजेंट होती हैं। साथ ही में एक और चीज़, जैसे ये जो किस लिए यूज़ होती होंगी, ये प्रोसेस कर्ड बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, सोया मिल्क क्रीम बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इस प्रोसेस को, ठीक है जी। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द इन्फेंट? कितनी बोन्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर 206 करके आओगे, मुझे पता है, बट यहाँ पर गलत, अगर हम बात करेंगे आंसर गलत है। देखो, एन इन्फेंट कंटेन्स टोटल अराउंड
270 बोन्स होती हैं इसमें, जिसमें टोटल अगर हम देखेंगे 206 होती हैं अडल्टहुड पर्सन में, बट एट द एज ऑफ 21 तो यहाँ पर जो बोन होती है वो मैक्सिमम डेंसिटी तक रीच करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस वक्त 234 के करीब तक होंगी, तो 206 मत करके आना प्लीज़। यहाँ पर स्पेशल लिखा गया है शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, जो शिशु होता है उसमें जो है आपकी हड्डियाँ 270 मैक्सिमम जा सकती हैं। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है, और टोटल अगर आप देखोगे यहाँ पर जो है, एक तो आपको ये पता चल गया कि 270 तक जा सकती है, तो यहाँ पर सॉरी आंसर जो है सी आएगा नॉट बी, तो 270। और अगर आप अडल्ट में देखोगे तो कितनी 206। और अगर पूछा जाए कि किस में सबसे ज़्यादा बोन्स होती हैं, बच्चा आपकी फीट में होती हैं, पैरों में, और उसके सेकेंड में आपकी जो है हैंड्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहते हैं 2 बोन्स, 2 बोन्स है, ठीक है, मानव शरीर में 2 हड्डियों को किससे जोड़ा जाता है? आपने देखा है आपके हाथ पांव पैरों की जो हड्डियां हैं वो जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स से बेसिकली इनको ज्वाइन किया जाता है। और लिगामेंट्स जो है इसको एक तरीके से हम कनेक्ट टिश्यूज बोलते हैं, इनको कई बार फाइब्रस लिगामेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि बोन्स वगैरह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए आप पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये याद रख लेना। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसको बोला जाता है टेंडन्स। अब ये टेंडन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कनेक्ट करते हैं आपके मसल्स को टू बोन, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और आपको पता होना चाहिए, जैसे एक तो आपने मसल्स को कनेक्ट किया बोन, एक मसल्स टू मसल कनेक्ट भी होता है। तो मसल्स टू मसल कनेक्ट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, मैं ये भी बता देती हूँ, ये भी कई बार आस्क हो जाता है। तो फेशिया कनेक्ट इसको बोला जाता है, सॉरी, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इंटरनल मोशन डिटरमाइनर इज सिचुएटेड? मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में आंतरिक गति निर्धारकता स्थित है? माइंड, हार्ट, लंग, लीवर। देखो, जो ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, वो आपका इंटरनल मोशन डिटरमाइनर है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप फंक्शंस देखते हो वो आपके पंपिंग करता है, ब्लड में, ब्लड की पंपिंग करता है। तो जब ब्लड की पंप करता है तो वो कंटिन्यूस फ्लो होता है थ्रू आउट द बॉडी, और यही आपका ऑक्सीजन जो है कैरी करता है सारे तरीके से। तो यहाँ पर हार्ट जो है इंटरनल मोशन यही करवाएगा। उसी तरीके से अगर आप ब्लड में बात करते हो तो ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखो, ब्लड को हम कह सकते हैं 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है जैसे प्लाज्मा, ओके। अब प्लाज्मा के बारे में बात करोगे तो ब्लड में जो प्लाज्मा कैरी करेगा बच्चा, वो करेगा 55% प्लाज्मा होता है, ओके। और 45% आपके ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं ब्लड प्लेटल्स। वाइट ब्लड सेल्स आपके इम्यून सिस्टम होता है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रांग रखता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और आपके जो ब्लड प्लेटल्स होते हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता है बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही में एक और चीज़, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये आपकी बॉडी को जो है पूरा एक तरीके से फ्लो भी करवाते हैं ब्लड को। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, एक चीज़ और याद रखना, 1 से 2 दिन या 24 घंटे तक ही जिंदा रह सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स 120 डेज तक, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसमें सारे हार्मोन्स यानी कि 92% वाटर होता है, साथ ही में 8% सॉल्यूट्स होते हैं जैसे मिनरल, सॉल्ट, इनऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें। तो ये ब्लड के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर। ब्लड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम आस्क कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बाय द करेक्ट ऑफ सनलाइट आवर स्किन बिकम्स ब्लैक। आप देखोगे कि धूप में जो स्किन होती है वो काली हो जाती है, इसका कारण क्या होता है ये पूछा गया, किस वजह से? तो यहाँ पर मेलानिन की वजह से
ये हमें वैसे देखने को मिलती है। मेलानिन क्या है, एक तरीके का पिगमेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, तो ये आपके जो हेयर होते हैं उनके ब्लैक इन कलर होने की वजह से होता है। अगर यूवी रेडिएशन जो है एक्सपोज होता है तो ये एक तरीके से क्या होता है कि आपका मेलानिन की मात्रा जो इंक्रीज होती है और आपकी स्किन जो है डार्क कलर की होनी शुरू हो जाती है। तो मेलानिन विल बी द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपका होता है केराटिन। केराटिन की वजह से ही आपके हेयर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ पर नॉट नहीं आना चाहिए था वैसे, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे नॉट भी कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है, तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा जो है कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है ये आपका थायराइड ग्लैंड के द्वारा नहीं निकाला जाता। कैल्सीटाइनोन को हम एक तरीके से सी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तरीके से सी सेल। और ये बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल जो होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल जो होते हैं ब्लड में, उनको कंट्रोल करता है। एक और चीज़, जो कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल होते हैं ये आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा जो है मेंटेन किए जाते हैं। वहीं पर जो थायरॉयड ग्लैंड होता है ये नेक में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है कि आपके एक तरीके से जितने भी जो हैं जैसे आयोडीन का लेवल, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, आयोडीन का लेवल चेक करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, तो थायरोक्सिन हो गया, ट्राइडोथरीन हो गया या थाइमोसिन हो गया, ये सारे हार्मोन्स जो है वो करता है। इसको कई बार हम ट्राइडोथरीन को हम T3 बोल देते हैं। ठीक है, थायरोक्सिन को हम T4 भी बोल देते हैं। और अगर हम यहाँ पर आई होप आपको ये पता लग गया होगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें से आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये किस ह्यूमन बॉडी में जो है आपके प्रेजेंट है। देखो, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये एक तरीके के एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। Exocrine glands, please remember that this one is very important information. There are two types of glands, one is exocrine और one is endocrine. ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि प्यूचरी हो गया, अभी आपने मुझसे थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा है, ये हो गया। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखेंगे तो स्वेट ग्लैंड आएगा। तो ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से आपके स्वेट निकालते हैं। मतलब आपने देखा होगा स्वेट जो सिक्रेशन करते हैं आपके पसीने की, राइट। तो ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इन दोनों में और इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो अपनी पोजीशन यानी कि अपने डक्ट के अंदर जो है हार्मोन को रिलीज करते हैं। जैसे आपके माउथ में सलाइवा बनता है जिसको आप थूक कहते हो, ये सीधा का सीधा पेट में जाता है। तो स्लेवरी ग्लैंड्स जो होंगे वो एक्सोक्राइन हो गए। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपने हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं, राइट। तो दोनों में फर्क होता है। ओके, सो ये अभी मैंने आधे क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी मुझे आपको और भी बहुत सारे करवाने हैं, वो आपको पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो अप कर सकते हो। हमारी स्पेशल क्लास डेली सुबह 7:30 AM होती है, वहाँ पे फ्री क्लासेस बच्चा चल रही हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगी अपनी प्रोफाइल का, वहाँ पर जाकर डेली लाइव क्लासेस मेरी ले सकते हो। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड यशिका टंडन 19 फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरा नया कोर्स आपका बच्चा आ रहा है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, आप उस कोर्स को ले सकते हो। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी रेलवेज के लिए, आपको मैं अपनी प्रोफाइल जो है वो भी दिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सी हियर इज़ माय प्रोफाइल ऑफ अनअकैडमी, यू कैन फॉलो मी हियर। सो दिस इज़ माय प्रोफाइल, आप यहाँ पर फॉलो अप मुझे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज अपकमिंग हैं, तो आपको लगता है कि आप खुद अगर प्रिपेयर नहीं कर सकते, नए नए बैचेस आ रहे हैं प्लस में आप जाकर ले सकते हो। यहाँ पर डेली मेरी सुबह स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, तो आपको ये क्लास डेली लेनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, पहले एक बार देखिए कि हम कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा।
तो ये डेली क्लास चलती है 7:30 बजे। इसकी पीडीएफ इटसेल्फ आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथ ही में अगर हम देखें आपको किस तरीके से इसको इनरोल करवाना है, आपको मेरी प्रोफाइल पर जाना है, यहाँ पर स्पेशल क्लासेस लिखा होगा, वहाँ पर जाकर आपको इनरोल करवाना है। आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, अनअकैडमी का ऐप है। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आप देखो यहाँ पर ये कोड आपको लिखा गया यशिका टंडन 19, आपको ये कोड यूज़ करना है उस क्लास में इनरोल करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आप पहले इनरोल करवाओ, एक बार क्लास लो, ताकि आपको पता लगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा, उसमें आगे फर्दर मैं क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगी।